नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और नेशनल न्यूज सेंटर में आज सबसे पहले बात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रिमोट कंट्रोल की। कश्मीर घाटी में 61 दिन बाद भी कर्फ्यू क्यों लगा? दिल्ली की तमाम कोशिशों के बाद भी कश्मीर समस्या सुलझने का नाम क्यों नहीं ले रही है? हुर्रियत नेता बातचीत से क्यों भाग रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। आज दिल्ली में कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक हुई। बताएंगे कि साझा बैठक से क्या निकला, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि हुर्रियत नेताओं का रिमोट कहां है, किसके सिग्नल से हुर्रियत नेता एक्शन में आते हैं और किसके इशारे पर चुप बैठ जाते हैं। देखिए न्यूज 24 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुरक्षा बलों पर क्यों नहीं रुक रहे आतंकी हमले? कश्मीर घाटी में 61 दिन बाद भी कर्फ्यू क्यों? हुर्रियत नेताओं ने क्यों बंद की खिड़की? किसके इशारे पर काम करती है हुर्रियत? किसकी कठपुतली है हुर्रियत? जम्मू कश्मीर की महबूबा सरकार अच्छी तरह से जानती है कि हुर्रियत के मन में क्या है। दिल्ली में बैठी मोदी सरकार भी अच्छी तरह से जानती है कि हुर्रियत के नेटवर्क में किसका सिग्नल पहुंच रहा है। सूत्रों से न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का कश्मीर घाटी के अलगाववादी नेताओं पर सीधा नियंत्रण है। घाटी के अलगाववादी नेताओं को सीधे पाकिस्तान से ऑर्डर मिल रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के हर गांव में पूरी प्लानिंग के साथ 5-6 आतंकियों की पोस्टिंग कर दी गई है। आतंकियों का काम गांव के लोगों में दहशत कायम करना है। आतंकी हाथों में AK-47 लेकर सुबह शाम गांव के चक्कर लगाते हैं। आतंकियों का फरमान है कि लोग सिर्फ हुर्रियत से ही बातें करें। हुर्रियत के अलावा किसी और से बात करने की सख्त मनाही है। आतंकियों के डर से लोग हुर्रियत के आगे सरेंडर कर देते हैं। हुर्रियत नेता बताते हैं कि लोगों को सुरक्षा बलों पर कहां पत्थरबाजी करनी है, लोगों को कहां और कितनी तादाद में जुलूस निकालना है। सूत्रों के मुताबिक हुर्रियत नेताओं की कश्मीर घाटी की शांति में कोई दिलचस्पी नहीं है। हुर्रियत ने 2 महीने से चल रहे कश्मीर की आग को शांत करने के लिए अपनी ओर से कोई पहल नहीं की, न ही शांति की अपील की। अब आपको बताते हैं कि हुर्रियत के इस खेल की इनसाइड स्टोरी क्या है। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक हुर्रियत की कमान सीमा पर बैठे आतंकी कमांडरों के हाथ में है। कश्मीर में अशांति फैलाने के एजेंडे को आतंकी हुर्रियत के जरिए लागू करवाते हैं। आतंकी आकाओं की बात मानना हुर्रियत के लिए मजबूरी और फायदा दोनों का सौदा है। आतंक की इसी तरह की व्यवस्था की वजह से कश्मीर घाटी सुलग रही है। पार्लियामेंटेरियन ने बहुत बड़ा दिल करके उनके पास चले गए। उनको इससे बड़ा दिल करना था। हाँ, यही बात करनी थी कि भाई हम बातचीत नहीं करेंगे, क्यों मसला है, मसले ऊपर कोई बातचीत नहीं। आप मेरे घर पर आए हैं, हमारी कश्मीर की तहजीब है, चाय पिला देते, बिस्किट खिला देते, वापस कर लेते। लेकिन इस तरीके से दरवाजा बंद करना और दरवाजा बंद करके बोल देना नहीं, हमें नहीं मिलना है, ये आखिर में कश्मीरी वी फील गई। हुर्रियत नेताओं में पाकिस्तान में बैठे आकाओं का खौफ इस कदर है कि वो हुर्रियत से गए सांसदों से बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए। सैयद अली शाह गिलानी तो घर से बाहर भी नहीं निकले। यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मीरवाइज उमर फारूक घर से बाहर तो निकले, लेकिन चाय न पिला पाने के लिए माफी मांग ली। Definitely they have taken a decision at one level of their leadership. They informed us. And when they received us, they said, you have come to meet us, shukriya, but we cannot discuss any issue, we cannot discuss our position on these issues at this point of time. दिल्ली से कश्मीर के लिए नई राह निकालने के इरादे से गए सांसदों का कहना है कि हुर्रियत नेताओं के व्यवहार में कोई तल्खी नहीं थी। उनके चेहरे और हाव भाव से यही लग रहा था कि उनके ऊपर प्रतिनिधि मंडल से नहीं मिलने का जबरदस्त दबाव था। सूत्रों से न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक कश्मीर में आतंकवाद को जारी रखने के लिए पाकिस्तान से मोटी फंडिंग आ रही है।
NIA सूत्रों के मुताबिक पिछले साल भर में अलग अलग खातों में विदेशों से 38 करोड़ रुपए भेजे गए। पैसे अकाउंट में जमा करने के बाद तुरंत निकाल लिए गए। हुर्रियत नेताओं को पाकिस्तान से सीधी फंडिंग होती है। हुर्रियत नेता आर्थिक रूप से बहुत मजबूत स्थिति में हैं। हुर्रियत नेता श्रीनगर में कई मकानों के मालिक हैं। हुर्रियत नेताओं के होटल और रिसोर्ट भी हैं। मतलब हुर्रियत नेता नहीं, पाकिस्तान से मिलने वाली रकम के दबाव में चुपचाप वही करते हैं जो उन्हें बॉर्डर पार से कहा जाता है। इतना ही नहीं, आतंक को पैसे के ग्लैमर में लपेटकर भी फैलाया जा रहा है। आतंकियों की भर्ती के लिए सोशल मीडिया की मदद ली जा रही है। आतंक में ग्लैमर का तड़का लगाया जा रहा है। पढ़े लिखे आतंकियों को मोटी सैलरी ऑफर की जा रही है। यहाँ तक कि पत्थरबाजों के भी रेट तय हैं और बच्चों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त घर घर घूमते हैं, जाते हैं, रातों को जाते हैं। अल्लाह गवाह है, उनके बच्चे मलेशिया में पढ़ते हैं, उनके बच्चे दुबई में पढ़ते हैं, उनके बच्चे बेंगलोर में पढ़ते हैं, उनके बच्चे राजस्थान में पढ़ते हैं, जो रात के अंधेरों में जाके, गांव में जाके, शहरों में जाके, मोहल्लों में जाके उनको बोलते हैं पगाह निर्जो। एक भी इनका बच्चा इस भीड़ में जख्मी हो इन दिनों में, या उसको कुछ हो गया हो, मैं पॉलिटिक्स छोड़ने के लिए तैयार हूं। जो रात के अंधेरे में घूमते हैं। सुरक्षा बलों के पास भी हुर्रियत से लेकर अलगाववादी नेताओं की पूरी कुंडली है। सूत्रों के मुताबिक एक जमाने में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने घाटी में गिलानी के टक्कर का नेता खड़ा करने के लिए यासीन मलिक और शब्बीर शाह को थोड़ी शह दी, लेकिन जमात इस्लामी पर खासा प्रभाव रखने वाले गिलानी सब पर भारी पड़ते रहे। जानकारी के मुताबिक हुर्रियत नेताओं को काबू में किए बगैर घाटी में आतंक को पूरी तरह से खत्म करना असंभव है, लेकिन सरकार ने अब तक हुर्रियत नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। हुर्रियत नेताओं पर दर्जनों केस दर्ज हैं, लेकिन पुरानी फाइलों को नहीं खोला जाता। यासीन मलिक पर हत्या से लेकर देशद्रोह और लूट के करीब 2 दर्जन केस दर्ज हैं। यासीन मलिक पर अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। अगर हुर्रियत और आतंकियों की फंडिंग पर पूरी तरह से लगाम लगा दी जाए और इनके खिलाफ बंद मुकदमों को फिर से खोल दिया जाए तो हुर्रियत बैकफुट पर आ जाएगी। जानकारों का मानना है कि ऐसा करने से कश्मीरी आवाम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कश्मीर घाटी में कोहराम के बीच मलाई काटने का काम हमेशा हुर्रियत नेताओं ने किया है और खामियाजा घाटी के आम लोगों ने भुगता है। श्रीनगर से आसिफ सुहाब के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24।